आपकी। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है, आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात सही पकड़े हैं। इसके लिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अगर नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट में आप देखेंगे आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और गोदी मीडिया पत्रकार रूबिका लियाकत और बीजेपी के गोदी प्रवक्ताओं को आमने सामने। दोस्तों, डिबेट में एक तरफ जहां कंचना यादव बिहार से जुड़े मुद्दों पर बात करती है और बिहार से जुड़े समस्याओं को सामने लाने की कोशिश करती है, तो वहीं रूबिका लियाकत कंचना यादव को बोलने का मौका नहीं देती है और ये बताने की कोशिश करती है कि बिहार में लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और बिहार का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर कंचना यादव रूबिका और गोदी प्रवक्ताओं को बुरी तरह डिबेट में जलील करती है। तो चलिए आज की इस डिबेट को बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है, आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी जो तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक फिर बता दूंगा आपको, जब किसान आंदोलन हो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूं। इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन ज़ी के बारे में बात की, क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है। क्योंकि जेन ज़ी, प्लीज लड़ना नहीं। तो अच्छा आज ही जेन ज़ी याद आया है, आज ही जेन ज़ी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी तो कोई। प्लीज लड़ना नहीं, रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट तो रख लेने दीजिए। जेन ज़ी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन ज़ी शब्द चर्चा में है, वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन ज़ी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे।
इस व्यक्ति ने इस जी देश में आग ही आज नहीं तक लगाते सिर्फ प्रभु। और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप जेन जी इतिहास का उठा मतलब आग लीजिए। लगाना सलमान नहीं खुर्शीद होता कह रहे है। हैं कौन जो कुछ आपको बांग्लादेश में हो रहा है वो समझाइए? यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। Peaceful protest उदित राज भी कह रहे हैं कि करते हैं नेपाल जेन बांग्लादेश जी। में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस मोटी-मोटी बता करके रहा हूं। अटल बिहारी हमें मत वाजपेयी बताइए, हम क्या जी जानते हैं, था। हमें क्या वर्ल्ड मैप अटल पता नहीं है जो बिहारी तेजस्वी जी वाजपेयी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम नेपाल जानते से हैं। हमारा कंचना जी, रोटी और मैं बेटी का आज का रिश्ता मिशन नहीं लेकर है। आइए क्या? आज मोदी जी कंचना आज जी, का ने मिशन बेटी लेकर का आइए रिश्ता कंचना हमने जी, नहीं नेपो कहा किंग है। तेजस्वी यादव जी को कंचना कितना भी जी। बचाइए बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए मुझे मुझे, कंचना ऐसा जी, मत। कंचना जी, दीजिएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे और बीच शिवम में जी एक दीजिएगा। सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। जेन जी का बार बार जिक्र हो रहा है हर्षवर्धन जी, जेन जी को तो हम देख रहे हैं वो जो है अपनी नौकरी, अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज भी तस्वीरें आई हैं कि लाइन में लगा हुआ आईफोन खरीदने के लिए, देखा कि नहीं देखा हर्षवर्धन?